सेशन कमांडर रमजान कादिरोव के बेटों का एक नया वीडियो सामने आया, जिसके बाद यह सवाल उठा कि क्या वो जंग में शामिल होने के लिए मारियोपुल पहुंचे हैं, क्योंकि कुछ रोज पहले ही कादिरोव ने ऐसे संकेत दिए थे कि वो अपने तीनों नाबालिग बेटों को जंग में उतार सकते हैं। और उस वक्त उन्होंने अपने बेटों की ट्रेनिंग का एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें वो खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए थे। राइफल हो या फिर रॉकेट लॉन्चर, कादिरोव के बेटे उनकी ट्रेनिंग लेते नजर आए थे। उनका एक बेटा तो बख्तरबंद गाड़ी में लगी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग करता नजर आया था। अपने बेटों का वीडियो जारी करते हुए कादिरोव ने ऐलान किया था कि उनके बेटों ने बहुत कम उम्र में मिलिट्री ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और अब समय आ चुका है कि जब उनके अनुभव की असली युद्ध में परीक्षा होगी। और उनके इसी ऐलान के बाद माना जा रहा था कि कादिरोव कभी भी अपने तीनों बेटों को यूक्रेन की जंग में भेज सकते हैं। अब जो वीडियो सामने आया उसमें दावा किया गया कि वो तीनों मारियोपुल पहुंच गए हैं और भारी सुरक्षा घेरे के बीच कादिरोव के बेटे वहां की एक सड़क पर खड़े दिखाई दिए। उनकी उम्र महज 14, 15 और 16 साल है, लेकिन जैसे खतरनाक हथियार लेकर वो खड़े दिखाई दिए, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के सैनिकों की खैर नहीं है। इसकी वजह यह है कि इन तीनों को बचपन से ही चेचन लड़ाकों की तरह बेहद सख्त ट्रेनिंग दी गई है। मतलब यह कि कादिरोव के तीनों बेटे उसी बेरहमी से हमला कर सकते हैं जैसे चेचन लड़ाके करते हैं। इसके साथ ही अपने कमांडर के बेटों को अपने बीच पाकर चेचन लड़ाकों का हौसला भी आसमान छूने लगेगा। वो ज़ेलेंस्की की फौज पर और बुरी तरह टूट पड़ेंगे। और माना जा रहा है कि इसी वजह से कादिरोव ने अपने 3 नाबालिग बेटों को युद्ध के बीच यूक्रेन भेज दिया, क्योंकि वो इससे पहले भी कई बार अपने लड़ाकों का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसे कदम उठाते रहे हैं। और जंग की शुरुआत में तो वो खुद ही मारियोपुल पहुंच गए थे। तब वहां भीषण लड़ाई छिड़ी हुई थी। यूक्रेन की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं थी, लेकिन कादिरोव के वहां जाने के बाद जंग का रुख पलटने लगा था। इसके बाद तो उन्होंने मारियोपुल की जंग में अपने सबसे खूंखार कमांडरों को उतार दिया था। उन्होंने उनसे ये वादा लिया था कि वो उन्हें मारियोपुल जीतकर तोहफा देंगे, और उनके कमांडरों ने ऐसा करके दिखाया भी था। अब यूक्रेन और रूस की जंग एक और निर्णायक मोड़ पर खड़ी दिख रही है। कुछ दिनों पहले तक यूक्रेन का पलड़ा भारी था। इसके बाद पुतिन ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसाकर एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई, और माना जा रहा है कि अब कादिरोव ने अपने बेटों को वहां भेजकर उसी ताकत में इजाफा कर दिया। यानी आने वाले दिन यूक्रेन के लिए भारी पड़ सकते हैं। तो रूस के येस्क शहर में एक लड़ाकू विमान के क्रैश होने से खलबली मच गई। दावा किया गया कि तकनीकी खराबी की वजह से रूस का Su-34 अचानक एक रिहायशी बिल्डिंग से जा टकराया, जिसके बाद वहां ऐसा धमाका हुआ कि बिल्डिंग की 5वीं मंजिल तक आग की लपटें उठती दिखी। आग भी ऐसी कि शहर के हर कोने से जलती बिल्डिंग साफ दिखाई दी। बताया गया कि फाइटर जेट के टकराने से बिल्डिंग में मौजूद 13 लोगों की जान चली गई। यह हादसा इतना भयानक था कि आसपास रहने वाले लोगों की रूह कांप उठी। वहां से आए वीडियो में आसमान में उड़ता Su-34 जैसे ही बिल्डिंग से टकराया, वहां आग का बड़ा सा गोला बनता दिखा। इसके बाद दहशत तब और बढ़ गई जब वहां रह रहकर धमाके होने लगे। दावा किया गया कि आग की लपटें इतनी जोरदार थी कि उन्हें बुझाने के लिए येस्क के दमकल विभाग की पूरी टीम झोंकनी पड़ गई। वहां फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियां तैनात की गईं, जिन्होंने किसी तरह आग पर काबू पाने के साथ ही वहां फंसे कई लोगों को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से चौंकाने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। आरोप है कि उन्हें सचिन शर्मा नाम का एक शख्स वहां लेकर गया और मंदिर में अपने साथ हनुमान चालीसा पढ़वाकर उनका वीडियो भी बनवाया। इस घटना के बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपी सचिन शर्मा समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। चुनावी लाभ की दृष्टि से और माहौल खराब करने का प्रयास इनके द्वारा किया गया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी हिंदू सेना नाम के एक संगठन से जुड़ा था, जिसने खुद ही ये वीडियो बनवाकर वायरल किया।